यदि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद ये बेल आइकॉन पर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 50 MCQ का टेस्ट है। इस 50 MCQ में से आपको टारगेट हमेशा की तरह 30 लाना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विंध्याचल तथा सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र आपकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी ज्यामिति सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारत का सबसे पहला तारामंडल कहां अवस्थित है? तो भारत का सबसे पहला तारामंडल कोलकाता में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यहां पर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जी ने उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्सर्जित CO2 नहीं होती है, कौन सी प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 उत्सर्जित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है? तो भोजन पकाते समय आपके ऑप्शन नंबर सी विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पित्त स्रावित होता है कहां से? तो पित्त आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लीवर से स्रावित होता है पित्त। ऑप्शन नंबर सी लीवर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है? तो फेफड़ों को जो ढकता है उस आवरण को बोलते हैं प्लूरा। ऑप्शन नंबर डी प्लूरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष उसके डंक में होता है। ऑप्शन नंबर बी उसके डंक में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से लेकर HRZ होगा, वो HTZ नहीं, से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज आपकी जो है श्रव्य ध्वनि है, इसको हम सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन रहता है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंटी ड्यूरेटिक है हार्मोन है? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर वैसोप्रोसिन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधे में जो जाइलम होता है ऑप्शन नंबर बी जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी लाइकेन एक प्रदूषण संकेतक है। ये प्रदूषण होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका DDT एक वायु प्रदूषक नहीं है। DDT क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। DDT का पूरा नाम बताइए और DDT है क्या? वायु प्रदूषक नहीं है तो क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका लैक्टोबैसिलस दूध को दही बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ जी थी। ऑप्शन नंबर सी लीला सेठ जी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? तो मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को ऑप्शन नंबर सी पंडित रविशंकर जी ने संगीतबद्ध किया है।
अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है इंडिया हाउस अवस्थित है, तो इंडिया हाउस आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो है आपका लंदन में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए लंदन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो युग्म दिए हैं आपको बता दें, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन सही है, रेड क्रॉस ये भी सही है, ये भी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी युग्म आपस में सुमेलित हैं ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषणा नीति है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह नीति अपनाई है कि पहले प्रयोग नहीं करेगा वो, और नाभिकीय सक्षम भी है, उसके पास परमाणु वगैरह सभी चीज़ हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया गंगा नौगम्य है, तो गंगा आपकी नौगम्य है, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच गंगा नौगम्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कपिली किसकी सहायक नदी है, तो कपिली जो है आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ओगाडन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है, तो ओगाडन क्षेत्रों के लिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इथोपिया और सोमालिया के बीच लड़ाई चल रही है, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अगले प्रश्न में पूछा गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल का चुना जाने वाला पहला महासचिव भारतीय कौन था, तो राष्ट्रमंडल के लिए सबसे पहले चुने गए थे ऑप्शन नंबर बी कमलेश शर्मा जी, यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया है, तो चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जेनर द्वारा तैयार किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डॉक्टर जेनर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है, तो गैमेक्सिन का रासायनिक नाम आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं के साथ क्या होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेनियन या फिर कपालिका में दूसरी ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी क्या कहलाती है, तो कपालिका में ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है गैलेना एपोन्यूरोटिका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गैलेना एपोन्यूरोटिका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा प्रतीत होता है, तो यहाँ पर सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन हार्मोन जो रहता है वो ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी उसका नाम है आपका परासरण, ऑप्शन नंबर सी परासरण प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो सनसाइन विटामिन आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी को कहा जाता है सनसाइन विटामिन। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की विशालतम धमनी है, तो शरीर की विशालतम धमनी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका एआर्टा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो सुपर कंडक्टर की चालकता आपका ऑप्शन नंबर डी असीमित हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो चर्म रोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3 की कमी के कारण आपका चर्म रोग होगा, यहाँ पर सही आंसर है विटामिन B3। अगला प्रश्न देखिए,
बोलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? तो बोलोमीटर आपका ऊष्मीय विकिरण के मापन की एक यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बोलोमीटर के लिए। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो तालाबों और कुओं में आप यदि गैम्बूशिया को छोड़ दें तो मच्छरों को नियंत्रित करने में आपको मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती हैं? तो कीटों में टांगों की जोड़ी होती है आपकी ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीन जोड़ी टांग होती है, मतलब 6 टांगें होती हैं और पंख होते हैं 4, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन आज का और इसका सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो माता पिता के जो गुण होते हैं वो होते हैं आपके गुणसूत्रों द्वारा हस्तांतरित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अब रात में 9 बजे आपको एक वीडियो अपलोड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।